जमहूरियत तारीख बशरियत का सबसे बड़ा फरेब है, सबसे बड़ा धोखा है। जमहूर को सबसे बड़ा इस वजह से है कि जिन लोगों के साथ ये धोखा होता है, उसमें बाकी जगह फ्रॉड फरेब होता है, किसी एक आदमी के साथ, एक कंपनी के साथ, किसी एक ग्रोह के साथ, किसी एक तबके के साथ होता है। जमहूरियत पूरी इंसानियत के साथ फरेब है, करोड़ों लोगों के साथ, अरबों लोगों के साथ धोखा है। इसलिए ये सबसे बड़ा धोखा है। और इस धोखे के जरिए जो अवाम को नुकसान पहुंचाया जाता है वो बाकी धोखों की निस्बत ज्यादा है। बाकी धोखों में या किसी की जमीन हथिया ली जाती है, किसी का माल हथिया लिया जाता है, किसी का हक दबा लिया जाता है। इसमें उनकी हर चीज नाबूद कर दी जाती है इस धोखे के अंदर। जुराइम पेशा लोग अवाम को बुनियाद बनाकर मुजरिमाना तरीके से अवाम को खरीदते हैं, वोट खरीदते हैं, मुख्तलिफ झूठ बोलते हैं। अवाम के अंदर मौजूद बैठे हुए लोग हमागी करते हैं, मसलन कबीले का सरबराह, मजहब का इमाम मस्जिद, उसको जांचा दे के और उसके जरिए से बाकी लोगों को, सादा लो लोगों को, नाफहम लोगों को वर्गला के ले आते हैं। इसको वोट दो, आप इसको वोट का फायदा क्या होगा, इसको वोट का फायदा ये होगा कि आपके बेटे को, आपकी बेटी को मदद कर देगा, दाखिला दिलवा देगा। और इस तरह के झांसे दे के वर्गला के जब आवाम से वोट लिया जाए तो यही धोखा है। इसी को तो धोखा कहते हैं। अगर आपने जमहूरियत पर ईमान है और जमहूरियत को सही समझते हो तो फकत अपने नाम का ऐलान करो, बल्कि ऐलान भी ना करो, क्योंकि ये भी जमहूरियत नहीं है। अवाम खुद, जमहूर खुद जानते हैं, जमहूर अगर वोट देने के काबिल है, अगर सरबराह चुनने के काबिल है, नुमाइंदा बनाने के काबिल अगर उनको समझते हो तो फिर ये भी मानो कि अपने मुआशरे में मौजूद हर बेहतर आदमी को, बासलाहियत को ये समझते हैं नाम ऐलान किए बगैर किसी का नाम ऐलान नहीं होना चाहिए। और अवाम खुद इकट्ठे होकर इजहार राय करें कि कौन इनका नुमाइंदा होगा, क्योंकि पहचान शिनाख्त तो आवाम को है पहले से। ये जो आवाम को नई जाली शिनाख्त करवाई जाती है एजेंटों के जरिए से, मुजरिमों दलालों के जरिए से, ठेकेदारों के जरिए से, किराए के लोगों के जरिए से, ये तो गलत वर्गलाना है आवाम को। ये आवाम को अपने हाल पे छोड़ दो। कोई शख्स आवाम के पास ना जाए, आवाम को कुछ भी ना बताए। आवाम से कहा जाए कि आप जिसको साले समझते हो, पहचान तो है ना अपने इलाके के, अपने शहर के लोगों की, सबकी, जिसकी आपको पहचान है उसको वोट दे दो। इसको कहेंगे हम जमहूरियत है। लेकिन ये पहले आवाम को जाके तैयार करें, उनकी जहन बनाए, उनको झूठ बोले, एजेंटों के जरिए उनको फैलाएं फुसलाएं, उनको धमकियां दे बदमाशों के जरिए, और हजार अजाब उनको ला के फिर उन्हें कहें फलां को वोट दो। ये तो जमहूरियत नहीं है, ये तो धोखा है, ये शैतानत है। ये काम करते हो आप। जमहूरियत में हर मुजरिम को मौका मिलता है इख्तिदार में आने। जमहूरियत के अलावा कोई और ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें किसी मुल्क के हर मुजरिम को इख्तिदार में आने का मौका मिले। बाकी जो निजाम है उसमें कुछ मुजरिमों को मौका मिलता है, बाकी सारे इख्तिदार से बाहर होते हैं, एक दो मुसल्लत हो जाते हैं, जैसे अमरियत है, मुल्कियत है। इसके अंदर हर एक को मौका नहीं मिलता। एक खानदान है, एक खानदान मुसल्लत है, मोरूसी हुकूमत कर रहा है, बाकी मुजरिम सारे उनके शर से लोग महफूज हैं। एक खानदान के शर में गिरफ्तार हैं, जैसे अभी अरब मुल्क है, एक खानदान की हुकूमत है, नस्ल अंदर नस्ल। बस सऊदी अरब में बदमाश फकत आले सऊद हैं, बाकी नहीं है। बहुत बड़े बड़े आले सऊद से भी बड़े हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं आ सकते इख्तिदार में, चूंकि इस खानदान का हिस्सा नहीं है और इख्तिदार वरासत में इनको मिलेगा। इसी तरह अरब मुल्कों के अंदर बदमाश कम है, इन मुसल्लत खानदानों से बड़े बदमाश मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं आ सकते इख्तिदार में, क्योंकि खानदानों की हुकूमत है। यानी उस हुकूमत, उस फासिद हुकूमत का एक फायदा यह है कि मुल्क के सारे बदमाश कौम पे नहीं टूट पड़ते, एक खानदान फकत मुल्क और कौम को जुल्म करता है या लूटता है। लेकिन जमहूरियत में जितने फासिद लोग हैं, जितने फासिद हैं, वो सारे इख्तिदार में आके टोला बनकर फिर मुल्क और अवाम को लूटते हैं। सबसे बड़ी चीज जमहूरियत में यह है कि आप माजी देखें। आइंदा के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लिए हाकिम चुने। पीछे भी तो चुना था आपने, उसने क्या किया आपके साथ? रिवायात में भी है कि नादान है वो कौम, वो लोग जो अपने माजी से इबरत नहीं लेते। यानी इस राह पर आप चले तो आपके साथ क्या हुआ, मसलन इस राह पर आप चले, आपकी गाड़ी खाई में गिर गई, दोबारा उसी राह पर फिर जा रहे हो आप। इस शख्स के साथ आप कैसे धोखा दिया आपको, फिर उसी शख्स के साथ जा रहे हो आप। कम से कम पाकिस्तान में तो हम ये कर सकते हैं कि अभी तक जितनी हुकूमतें आई हैं बिला इस्तिस्ना, उन्होंने अवाम को धोखा दिया है, उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने लूटा है, अपने घर, अपनी औलादें, अपना सरमाया बना के खरबोपति बन गए हैं। ये पाकिस्तान में ऐसे भी खानदान हैं जो सियासत में हैं, जिनका जरिया या आमदन कुछ भी नहीं है, न जमीन है, न रकबा है, न खेती बाड़ी है, न सनत है, न तिजारत है, कुछ भी नहीं है, और पाकिस्तान के दूसरे या तीसरे नंबर का अमीर आदमी है। तो इसने कहां से लिया ये सारा? इससे इबरत नहीं लेते आपके ये जो लोग आप पर मुसल्लत हैं, ये किस तमाश के लोग हैं? अवाम की बेशऊरी, जमहूरियत का मंबा अवाम की बेशऊरी है। जितने अवाम नादान और अहमक होंगे, इतनी ही उनके ऊपर जमहूरियत मुसल्लत होगी।